देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्ष है ना अध्यक्षों का उल्लेख करता है? 25, 22, 27 या उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। इसका आंसर हो जाएगा 27। देखिए, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की दूसरी पुस्तक है ना अध्यक्ष प्रचार में लगभग 27 अध्यक्षों की कार्यपालिका का वर्णन किया है। ठीक है, तीसरा देखिए, अशोक के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया? ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, आरामिक लिपि या उपयुक्त में से एक से अधिक? बताइए कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से, इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक लिपि का उपयोग किया गया है अशोक के लिपि में। देखिए यहाँ पे है उसका। अशोक ने कुल 33 शिलालेख लोगों के नैतिक कर्तव्यों और जीवन आचरण सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। शिलालेख प्राकृतिक मतलब मगधी भाषा में रचे गए थे और ब्राह्मणी लिपि में साम्राज्य के बड़े हिस्से यानी भारत के पूर्वी हिस्से में लिखे गए थे। उत्तर पश्चिम भाग में शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे जो संस्कृत के करीब हैं, और कंधार अफगानिस्तान के क्षेत्र में है ना आरामिक यानी ग्रीक लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मगध के निम्नलिखित शासक उसके शासन के कर्मानुसार रखिए। उसके शासन के अनुसार उसको रखना है कर्मानुसार। तो पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3, 2, 4, 1, 3। देखिए कैसे बोला जा रहा है। पहला था हर्यक वंश जो 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। दूसरा शिशुनाग वंश जो 412 ईसा पूर्व से है ना 344 ईसा पूर्व तक, और अन्य नंद वंश था जो 344 से 322 ईसा पूर्व रहा। बिंबिसार हर्यक राजवंश से संबंधित। ठीक है, बिंबिसार हर्यक राजवंश से संबंधित 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व 52 वर्षों तक शासन किया। वह बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु, बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु आया ने कैद कर लिया। उन्होंने 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। उसके पिता अपने बिंबिसार की हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद आया बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और उन्होंने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। उन्होंने संस्कृत साहित्य में अवनीतिघात के रूप में भी जाना जाता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था? तो मौर्य प्रशासन का हिस्सा कौन था? तो आपका यह हो गया मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था अग्रहारिका। कौन? अग्रहारिका। देखिए कैसे अग्रहारिका मौर्य प्रशासन कौन कौन था? तो देखिए युक्ता था, राजा के राजस्व का प्रभारी अधिकारी था। मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। प्रादेशिक था, जिला प्रशासन का प्रमुख होता था प्रादेशिक है ना। वह अपने नियंत्रण में क्षेत्रों के प्रशासन का निरीक्षण करने के लिए हर 5 साल में पूरे जिले का दौरा करता था। अधिकारियों के एक समूह ने उसके अधीन प्रत्येक जिले में काम किया। ग्रामिका गांव का मुखिया है ना, वह प्रांतीय गवर्नर था। राजुका किसे कहते थे? भूमि की माप और उसकी सीमाओं को तय करने वाले अधिकारी थे है ना। उन्हें दोषियों को दंडित करने या निर्दोषों को मुक्त करने की शक्ति दी गई थी राजुका को। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अशोक का कलिंग शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो अशोक का कलिंग शिलालेख आपका है ना जौगढ़ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? जौगढ़ से प्राप्त हुआ था। अशोक का शिलालेख आपका जौगढ़, यहाँ 3 नंबर आंसर, जौगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तब देखिए इसके विषय में, जौगढ़ के विषय में देखते हैं। बोलता है रॉक एक्टिव भुवनेश्वर से 10 किलोमीटर के करीब धौली पहाड़ियों जौगढ़ में स्थित है। ठीक है, शिलालेख पाली में शिलालेख कलिंग युद्ध के ऐतिहासिक स्थल के पास स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने सम्राट अशोक को बदल दिया। जौगढ़ एक प्राचीन किला है जो कलिंग प्रांत की मौर्य किलेबंदी राजधानी के रूप में कार्य करता है। जौगढ़ भारत के उड़ीसा के जंगम जिले में बेहरामपुर और पुरुषोत्तमपुर शहरों के पास स्थित है। जौगढ़ एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल है। चलिए लास्ट देख लेते हैं ह्वेंसांग के विषय में। यह ह्वेंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो यह ह्वेंसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में
चीन लौट गया, है ना। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सुयुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन राज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है।